जी नमस्कार। क्या मेरी आवाज़ पहुंच रही है आप तक? यदि मेरी आवाज़ पहुंच रही हो तो अपने संदेश के माध्यम से मुझे सूचित करें। क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? तो इस कार्यक्रम के आयोजक अग्रज प्रोफेसर धनंजय जोशी जी का संकेत मिलते ही मैं आज का यह जो परिचर्चा का कार्यक्रम है प्रारंभ करूंगा। आप सब तक आवाज़ पहुंच ही रही है और मुझे लग रहा है संकेत मिल गया है। सभी को नमस्कार। मैं प्रवीण तिवारी महात्मा ज्योतिबा फूले रुहेलखंड विश्वविद्यालय बरेली में सह आचार्य हूँ और आप सभी को प्रणाम करता हूँ। एक सुंदर पहल गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय दिल्ली के माध्यम से किया गया है और शिक्षा संकाय के जो संकायाध्यक्ष हैं हमारे अग्रज प्रोफेसर धनंजय जोशी जी के सौजन्य से आज मैं आपके बीच उपस्थित हूँ। मैं उन्हें भी नमस्कार करता हूँ और आप सभी सुधीजनों को प्रणाम करता हूँ। आपके हृदय में स्थित परमेश्वर को प्रणाम करता हूँ। आज का जो विषय परिचर्चा के लिए सामने रखा गया है वो अत्यंत ही गहन विषय है। श्रीमद् भगवद गीता की दृष्टि में संवेगात्मक व आध्यात्मिक बुद्धि। यह विषय, यद्यपि मैं इस विषय का अधिकारी नहीं हूँ, लेकिन एक शिक्षा के विद्यार्थी होने के नाते, एक परंपरा के विद्यार्थी होने के नाते जितनी दृष्टि मेरी गई है और जो कुछ मैं समझ पाया हूँ आपके बीच साझा करूँगा। मित्रों, आज की जो शिक्षा व्यवस्था रची गई है वह यूटिलिटेरियनिज्म, इंडिविजुअलिज्म, हेडोनिज्म और तमाम जो वैयक्तिक चिंतन धाराएं हैं उन चिंतन धाराओं के अनुरूप आज की शिक्षा गढ़ी गई है और इस शिक्षा का जो परिणाम हमारे सामने आज है, विश्व तमाम प्रकार के संकटों से जूझ रहा है। आतंकवाद, नक्सलवाद, हिंसा, राष्ट्रों के बीच का वैमनस्य, भ्रष्टाचार आदि आदि जो समस्याएं हैं उनसे समाज और राष्ट्र जूझ रहा है। परिवार भी जूझ रहे हैं। परिवारों में निरंतर टूटन हो रही है। संयुक्त परिवार टूट के एकल परिवार बने और आज एकल परिवार भी टूट के एकाकी परिवार बन गया है। पति पत्नी और बच्चे भी अलग अलग रह रहे हैं। इस प्रकार की का शिक्षा तंत्र हमने खड़ा किया जहां लर्निंग टू लिव टुगेदर, जिसकी बात डेलर्स कमीशन कह रहा है, चरितार्थ नहीं हो पा रहा है, यद्यपि वो सहस्त्राब्दी के शिक्षा का लक्ष्य है। एक ऐसी शिक्षा व्यवस्था हमने गढ़ी है। यह भारी इमोशनल इम्बैलेंस या इमोशनल टर्बुलेंस का एरा है, फेज है, जहां लोग न तो अपने संवेगों को समझ पा रहे हैं, न ही उन संवेगों पर नियंत्रण स्थापित कैसे करना है वो उनकी प्रैक्टिस में है, न ही संवेगों को ठीक ढंग से अभिव्यक्त ही कर पा रहे हैं। यह एक सांवेगिक अस्थिरता का दौर है। एक पाश्चात्य चिंतन शास्त्री है पीटर सिफनियोस। 1973 में एक आर्टिकल में उसने इस दौर को नाम दिया, एरा ऑफ एलेक्सथीमिया।
एलेक्सीथीमिया को समझाते हुए कह रहा है कि डिफिशियंसीज इन अंडरस्टैंडिंग, प्रोसेसिंग और डिस्क्राइबिंग देयर इमोशंस। जो बात मैंने पूर्व में कही कि ऐसा दौर जिसमें अपने संवेगों को समझ पाने और उसको अभिव्यक्त कर पाने में लोगों को परेशानी हो रही है, ऐसे लोगों से भरे इस विश्व में जो दौर चल रहा है, जिसको पीटर सिफनियोस कह रहा है एरा ऑफ एलेक्सीथीमिया, निश्चय ही यह वही दौर है। यह ऐसा इसलिए हुआ कि हमने कॉग्निटिव इंटेलिजेंस के बढ़ाए जाने पर पूरा जोर दिया। हमारी शिक्षा व्यवस्था ने ऐसी संरचना बनाई कि कॉग्निटिव इंटेलिजेंस बहुत ठीक ढंग से बढ़े, लेकिन जो हृदय का पक्ष है वह इस दौर में कहीं पीछे छूट गया। राष्ट्रकवि दिनकर कहते हैं, एक बहुत सुंदर कविता है उनकी, कि किंतु ही बढ़ता गया मस्तिष्क ही निःशेष, और पीछे रह गया हृदय का यह देश। मस्तिष्क तो हमने बढ़ाया, बहुत बहुत सारे प्रयोग हमने किए, दुनिया को कहां से कहां पहुंचा दिया, लेकिन जो हृदय का पक्ष है, जो व्यक्ति का स्व के साथ, व्यक्ति का परिवार के साथ, समुदाय के साथ, राष्ट्र के साथ, मानव मात्र के साथ और प्राणी मात्र के साथ, इस सृष्टि और समष्टि के साथ जो एक संबंध है, इस संबंध को जो वर्तमान शिक्षा व्यवस्था है उसने टच नहीं किया, उसकी चर्चा नहीं की, उस अनुरूप लोगों का विकास नहीं किया। यह एक भारी संकट का दौर हमारे सामने है। और मित्रों, यह संकट तब और बहुत बड़ा नजर आने लगता है जब इस संकट में एक और महासंकट कोरोना के रूप में हमारे सामने आता है। हम मानसिक रूप से ऐसे ही उद्विग्न चल रहे हैं, हम अपने संवेगों को नहीं समझ पा रहे हैं, हम भीड़ के साथ चल रहे हैं लेकिन अकेले हैं। आपने वो गाना सुना होगा कि भीड़ में अकेले हैं। और इस कोरोना ने क्या किया, वो भीड़ तो कम से कम मन बहलाने के लिए एक अवसर था जिसमें समय कट जाता था, लेकिन इस कोरोना ने अब भीड़ में अकेले नहीं, अकेले कमरे में अकेले कर दिया। यह संकट और बड़ा हो गया। गोस्वामी जी मानस में कहते हैं कि ग्रह ग्रहित पुनि वात वश, तेहि पुनि बिच्छी मार, ताहि पियाये वारुणी कहिए कौन उपचार। जो व्यक्ति पहले ही कई प्रकार के ग्रहों से ग्रहित है, उसे भयानक रूप से वात रोग उसका उभरा हुआ है, और उसमें बिच्छी ने उसको डंक भी मार दिया, और ऊपर से उसे शराब पिला दीजिए, उसकी क्या स्थिति होगी आप सोचिए। वर्तमान में जो जन समुदाय है, जिस जन समुदाय को आज की शिक्षा ने रचा है, इस जन समुदाय की स्थिति ऐसी ही है। और यही कारण है कि आर्थिक रूप से जो संपन्न लोग हैं, जिनके पास धन की कोई कमी नहीं है, जिनके पास संसाधनों की कमी नहीं है, वो भोजन के बिना मर नहीं रहे हैं। अरे भोजन से संघर्ष करने वाले तो पैदल कई 100 किलोमीटर की यात्रा करके अपने घर पहुंच रहे हैं, उन्होंने जीवन से हार नहीं मानी। लेकिन जिनके पास सारी सुविधाएं हैं, ऐसे लोग भी आत्महत्या करने को प्रेरित हो रहे हैं। कई घटनाएं आपने आज सुनी है कि सिर्फ इस भय से कि उन्हें कोरोना हो जाएगा और उन्होंने आत्महत्या कर ली। ऐसे इस दौर में जब पूरा जीवन कॉग्निटिव इंटेलिजेंस द्वारा प्रेरित है, संज्ञानात्मक बुद्धि द्वारा संचालित है, इस दौर में जो कल्याण की बात है, उस कल्याण की बात करने का, लोगों को शांति प्रदान करने का जो सामर्थ्य है, वो कॉग्निटिव इंटेलिजेंस में नहीं है। मित्रों, इसीलिए जब
पाश्चात्य जगत के कुछ चिंतकों ने इस बात को अनुभव किया, भारत की परंपरा ने तो बहुत पहले से ही अनुभव किया है, जिस पे हम अभी बातचीत करेंगे। लेकिन पाश्चात्य जगत ने जब अनुभव किया तो भिन्न भिन्न प्रकार से इस कॉग्निटिव इंटेलिजेंस, इस रेशनल माइंड के अतिरिक्त भी लोगों ने चिंतन किया। थॉर्नडाइक ने सामाजिक बुद्धि की बात की, क्योंकि उसके हिसाब से महत्वपूर्ण बुद्धि लग रही थी। सिर्फ किताबों को जान लेना, संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं को जान लेना, उसके हिसाब से बुद्धि वो स्वीकार नहीं कर पा रहा था। डेविड वेस्लर ने 1940 में अपनी बात कही कि इंटेलिजेंस सिर्फ कॉग्निटिव नहीं है, नॉन कॉग्निटिव इंटेलिजेंस भी महत्वपूर्ण है। और आगे हॉवर्ड गार्डनर 1983 में जब अपना मल्टीपल इंटेलिजेंस थियरी का विचार लेकर आता है, तो दो प्रकार के इंटेलिजेंस की वो चर्चा करता है, इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस और इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस। ऐसा इंटेलिजेंस जो स्वयं को समझने में सहायक हो, और ऐसा इंटेलिजेंस जो दूसरे को समझने में सहायक हो, क्योंकि इसके बिना हम इस समाज में उन समस्याओं को, उन प्रक्रियाओं को, उन संवेगों को समझ सकने में सक्षम नहीं होंगे जो जीवन के लिए कॉग्निटिव इंटेलिजेंस से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। फिर आते हैं मेयर और सेलोवे 1990 में। वो एक नया संप्रत्यय, नया तो नहीं है, विभिन्न संस्कृतियों में इस संप्रत्ययों की चर्चा हुई है, लेकिन पाश्चात्य चिंतन परंपरा में इसे नए प्रकार से इंट्रोड्यूस किया, इमोशनल इंटेलिजेंस, सांवेगिक या संवेगात्मक बुद्धि। और इसी को 1995 में डेनियल गोलमैन एक प्रसिद्ध पुस्तक लिखते हैं, इमोशनल इंटेलिजेंस, व्हाई इट मैटर्स मोर देन IQ। और इस पुस्तक के माध्यम से जो कंसेप्ट इमोशनल इंटेलिजेंस का रखा गया था उसको व्याख्यायित करते हैं, पॉपुलर करते हैं। वो इस निष्कर्ष पे पहुंचते हैं कि मानव जीवन में जो 80% सफलता है वो कॉग्निटिव इंटेलिजेंस के कारण नहीं है, उसके पीछे इमोशनल इंटेलिजेंस है। सिर्फ 20% सफलता ही कॉग्निटिव इंटेलिजेंस पे निर्भर करती है। और आगे एक और चर्चा सामने आती है, 2000 में दाना जोहर लेके आती है संप्रत्यय को, स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस। एक पुस्तक आती है उनकी, स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस, द अल्टीमेट इंटेलिजेंस, और एक नया डिस्कोर्स प्रारंभ होता है। लेकिन जिस चीज को स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस दाना जोहर कह रही हैं वो बेसिकली सुपर नेचुरल पावर, सुपर नेचुरल एबिलिटी, इन चीजों से संबंधित इंटेलिजेंस है। वैसा व्यक्ति जिसमें कुछ गजब का, कुछ ऐसा जो विशिष्ट हो वैसा करने का सामर्थ्य है, सुपर नेचुरल काम करने का सामर्थ्य है, वह व्यक्ति स्पिरिचुअली इंटेलिजेंट है। ऐसा एक कंसेप्ट लेके दाना जोहर आता है। और एक बहुत मजेदार पुस्तक इसी बीच आती है 1995 में, मॉर्टिमर फिनबर्ग जो कि एक इंडस्ट्रियल साइकोलॉजिस्ट हैं, और जॉन जे टेरेंट जो कि राइटर हैं, कंसल्टेंट हैं। इनकी एक पुस्तक आती है जिन्होंने इस पूरे डिस्कोर्स को एक नया आयाम दिया कि व्हाई स्मार्ट पीपल डू डम थिंग्स। और इस पुस्तक में दो कंसेप्ट वो लेके आते हैं जिन पे काफी परिचर्चाएं हुई। एक कंसेप्ट है सुपर कॉग्निटिव इंटेलिजेंस प्रोसेसिंग इंडिविजुअल्स, स्किपीज, यानी वैसे इंडिविजुअल्स जो विशिष्ट प्रकार के गजब के कॉग्निटिव इंटेलिजेंस को धारण कर रहे हैं, जिन्होंने पूरी दुनिया को गजब गजब चीजें दे दी अपने संज्ञानात्मक बुद्धि के आधार पर।
उन्होंने कई प्रयोग किए, विज्ञान के क्षेत्र में वो आगे हैं, विविध क्षेत्रों में अपने बुद्धि के सामर्थ्य, अपने कॉग्निटिव इंटेलिजेंस के सामर्थ्य के आधार पर वो प्रतिष्ठित हैं। लेकिन मॉर्टिमर फिनबर्ग और जॉन जे टॉरेंट एक भय व्यक्त करते हैं ऐसे लोगों के लिए। वो कहते हैं ऐसे लोग जो स्किपीज हैं, ये सुपर कॉग्निटिव इंटेलिजेंस प्रोसेसिंग इंडिविजुअल्स को संक्षेप में स्किपीज कहा उन्होंने। तो ऐसे लोग जो स्किपीज हैं उनमें एक वायरस सुषुप्तावस्था में रहता है। भैया ये वायरस, ये आज के कोरोना वायरस जैसा नहीं है जो जिसका कोई वैक्सीन बन रहा हो, जिसकी कोई दवा हो और जिसको आप देख सकते हो, ना ना, ऐसे ऐसे वायरस नहीं है। ये गुप्त है। ये वायरस बेसिकली एक सिंड्रोम है जिसको उन्होंने नाम दिया सेल्फ डिस्ट्रक्टिव इंटेलिजेंस सिंड्रोम, SDIS। तो ये वायरस करता क्या है? ये वायरस जैसे जैसे सुपर कॉग्निटिव इंटेलिजेंस प्रोसेसिंग इंडिविजुअल्स अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं, ऊपर उठते हैं, वो नए मुकाम को हासिल करते हैं, यह और जैसे जैसे उनका ईगो बढ़ता है, अहंकार बढ़ता है, वैसे वैसे यह वायरस जगना शुरू होता है। और जब ये अपने चरम पे पहुंचता है तो करता क्या है कि उस इंडिविजुअल के पूरे परिवेश को नष्ट करता है और अंत में उस इंडिविजुअल को नष्ट करता है। गजब का विषय टॉरेंट ने ये हमारे सामने रखा। भारत की परंपरा ने इस प्रकार के इंडिविजुअल्स जो हैं इनके लिए एक शब्द दिया, दुर्बुद्धि। बहुत सारे उदाहरण हमारे परंपरा में हैं। हिरण्याक्ष है, हिरण्यकश्यपु है, रावण है, कंस है, दुर्योधन है। ये किसी से कमजोर नहीं थे। संज्ञानात्मक बुद्धि में कोई इनका सानी नहीं था। गजब का ज्ञान था इनके पास, गजब का सामर्थ्य था इनके पास, शक्ति थी, लेकिन क्या नहीं था? गर्ग संहिता एक ग्रंथ है, उसमें दुर्योधन का एक प्रश्न है। दुर्योधन पूछ रहा है कि जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्ति, जानाम्य धर्मम न च मे निवृत्ति, केनापि देवेन हृदयस्थितेन यथा करोस्ति तथा करो। मैं धर्म भी भली भांति जानता हूं, अधर्म भी भली भांति जानता हूं, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, लेकिन चाह कर भी धर्म में मेरी प्रवृत्ति नहीं है और चाह कर भी अधर्म से मेरी निवृत्ति नहीं हो रही है। ऐसा लगता है कि कोई शक्ति मेरे अंदर बैठी हुई है जो जैसा प्रेरित करती है वैसा मैं करता हूं। और मित्रों, यह शक्ति और कुछ नहीं है, वो वही वायरस है, वही सेल्फ डिस्ट्रक्टिव इंटेलिजेंस सिंड्रोम है जो पैदा हुआ है अहंकार के कारण, जो पैदा हुआ है अति सामर्थ्य का अभिमान जो व्यक्ति को है उसके कारण वो पैदा हुआ। तो मित्रों, आज का जो ये दौर है ऐसे स्किपीज से भरा हुआ है जो अद्भुत क्षमतावान है, जिनकी क्षमता पे कोई प्रश्न नहीं खड़ा कर सकता। वो सुपर कॉग्निटिव इंटेलिजेंस प्रोसेसिंग इंडिविजुअल्स हैं, लेकिन वो उसमें से अधिकांश सेल्फ डिस्ट्रक्टिव इंटेलिजेंस सिंड्रोम के शिकार हैं। और यही कारण है कि ऐसे लोग आत्महत्याएं कर रहे हैं। आत्महत्या भारत की परंपरा में सबसे बड़ा अपराध माना गया। भरत जी कहते हैं, यदि मैं इस षड्यंत्र में शामिल हुआ हूं कि राम को वन भेजने में, तो आत्महनन गति पाऊं, और आत्मघात का जो पाप है वो मुझे प्राप्त हो। इतना इतना बड़ा पाप आत्महनन को भारत की परंपरा मानती है। तो ऐसे लोग आत्महनन भी करते हैं, आत्मघात भी करते हैं और वो दूसरों का भी नाश करते हैं। तो इसी प्रकार की स्किपीज की भरमार एक दौर में हुई
भारत की परंपरा साक्षी है। गजब गजब की क्षमतावान लोग उस दौर में थे, और वह दौर था महाभारत का। गजब गजब की क्षमताएं थी उनकी, लेकिन उनके जेहन में, उनके अभिमान के कारण सेल्फ डिस्ट्रक्टिव इंटेलिजेंस सिंड्रोम आया, और उन्होंने एक भारी विनाश की स्थिति खड़ी की। और इसी विनाश के दौर में कहा जाता है ना कि विश्व में जब समुद्र मंथन हुआ तो विश्व भी निकला, लेकिन अमृत भी निकला। तो इस विनाश के दौर में एक अमृत निःसृत हुई योगेश्वर श्री कृष्ण के मुखारविंद से, जिसने एक मार्ग दिया वैसे लोगों का जो कॉग्निटिव इंटेलिजेंस को ही, जो संज्ञानात्मक बुद्धि को ही, जो शक्ति को ही, सामर्थ्य को ही अंतिम मानकर चलने वाले लोग थे, उनको एक दिशा दी, शांति का पाठ पढ़ाया। और इस अमृत के लिए कहा गया है कि सर्वोपनिषदो गाओ दोग्धा गोपाल नंदन पार्थो वत्सः सुधीर भोक्ता दुग्धम गीतामृतम महत्। योगेश्वर श्री कृष्ण ने सभी उपनिषद रूपी गायों को दूहा, यानी मंथन किया, जो सार है वो निकाला, और उसे विषाद से भरे अर्जुन को प्रदान किया, और उससे शेष लोग जो सुधीजन है वो भी लाभान्वित हुए। यह अमृत, यही अमृत जो विषाद से भरे अर्जुन को विषाद मुक्त कराती है, वही अमृत, वही ज्ञान और वही बुद्धि जिसकी चर्चा श्रीमद् भगवत गीता में की गई है, वह आध्यात्मिक बुद्धि है। वह आध्यात्मिक बुद्धि है जिसके आने के उपरांत संवेगात्मक बुद्धि स्वतः ही प्रकट हो जाती है, और स्वाभाविक रूप से उस व्यक्ति के संवेग शांत हो जाते हैं। एक बड़ा फर्क है जो डेनियल गोलमैन का जो कंसेप्ट है इस इमोशनल इंटेलिजेंस का, और जो श्रीमद् भगवत गीता की बुद्धि है, जो दाना जोहर का स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस का कंसेप्ट है, और जो श्रीमद् भगवत गीता की आध्यात्मिक बुद्धि है, एक बड़ा फर्क है। इमोशनल इंटेलिजेंस में डेनियल गोलमान समझा रहे हैं कि 4 पक्ष हैं इसके: स्वयं के संवेगों को समझना, स्वयं के संवेगों पे नियंत्रण स्थापित करना, दूसरे के संवेगों को समझना, और दूसरे के संवेगों के अनुरूप अपने व्यवहार में परिवर्तन लाना। सोचिए, यह एक, जैसे समुद्र में भारी तूफान आए और हमने एक शिल्ड बना दिया, एक ऐसा शिल्ड जिसके पार कोई देख नहीं सकता, यानी बाहर के लोगों को पता ही नहीं चल रहा है कि समुद्र में बहुत बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची लहरें उठ रही हैं, क्योंकि हमने रोक दिया। इमोशनल इंटेलिजेंस उसी प्रकार का शिल्ड तैयार करता है। वो कारणों का अंत नहीं करता है, संवेगों के उठने वाले कारणों का अंत नहीं करता है, वह लक्षणों का अंत करता है। वो लक्षणों की चर्चा करता है। वो एक शिल्ड बना देता है कि हाँ, भले ही आपके अंदर संवेग चलें, वो दिखे नहीं, परिलक्षित ना हो, उसे अंदर रोक लीजिए। जबकि श्रीमद् भगवत गीता उन संवेगों के मूल कारण का ही अंत करती है। कामना उन संवेगों का मूल कारण है जिसका वो अंत करती है। दाना जोहर जो जैसे स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस की बात करती हैं, वो कहती हैं कि विशेष प्रकार की जो क्षमताएं हैं, जो प्राकृतिक शक्तियों के स्वामी हैं, वो इंटेलिजेंट हैं स्पिरिचुअली, जो कुछ खास प्रकार का काम कर रहे हैं, सुपर नेचुरल प्रकार का कार्य कर रहे हैं। भारत की परंपरा में जिसे हम सिद्धि कहते हैं, उस रूप में दाना जोहर ने स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस की व्याख्या की। लेकिन भारत की परंपरा ने क्या कहा?
यानी सिद्धि तो बाधक है आध्यात्मिक बुद्धि की प्राप्ति में। सिद्धि को छोड़े बिना बुद्धि प्रकट नहीं होगी, और बुद्धि के प्रकट हुए बिना बोध नहीं होगा। यानी आत्मबोध है आध्यात्मिक बुद्धि, और इस आत्मबोध के होते ही स्वाभाविक रूप से, स्वतः रूप से उन कामनाओं का जो बवंडर है वो शांत हो जाएगा और सिद्ध हो जाएगा संवेगात्मक बुद्धि। संवेगात्मक बुद्धि परिणाम है, आध्यात्मिक बुद्धि के आते ही संवेगात्मक बुद्धि एक परिणाम के रूप में सामने दिखेगी। तो ये खास अंतर जो श्रीमद् भगवद गीता में जिस बुद्धि की व्याख्या की गई है, और जो आज का डिस्कोर्स हमारा वेस्टर्न पार्ट ऑफ ग्लोब में जो डिस्कोर्स इमोशनल इंटेलिजेंस और स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस के रूप में चलता है, उसमें एक बड़ा फर्क है। श्रीमद् भगवद गीता मूल रूप से सांवेगिक अस्थिर अर्जुन को सांवेगिक व आध्यात्मिक बुद्धि के माध्यम से सांवेगिक स्थिरता व स्व का बोध प्रदान करने का एक आयोजन है। एक ऐसा शास्त्र है जो उसे सांवेगिक स्थिरता प्रदान करता है और स्व का बोध कराता है। अर्जुन युद्ध भूमि में जाता है, स्वजनों को देखकर विषाद युक्त हो जाता है। उसको लगता है कि हम इन्हीं से संघर्ष करेंगे, इनसे संघर्ष करके यदि हमें राज्य मिला भी तो क्या मिला, ये मेरे अपने हैं। उसे यह बोध नहीं होता है कि उसके अपने कैसे हैं। अरे कंस भी कृष्ण के अपने थे, लेकिन जो सेल्फ डिस्ट्रक्टिव इंटेलिजेंस सिंड्रोम वाला व्यक्ति है, उसका उपाय क्या है, आप क्या करेंगे? लेकिन मोह हो जाता है अर्जुन को, और इस मोह के कारण वो विषाद युक्त हो जाता है, और इतनी हालत खराब है उसकी कि कह रहा है कि सीदंती मम गात्राणि मुखम च परिशुष्यति बेपथुश्च शरीरों में रोम हर्षेश्च जायते गांडीवम संस्रते हस्तात् वक्षैव परिदह्यते न च शक्नोम्यवस्थातुं भ्रमतीव च मे मना। कह रहा है कृष्ण से कि हे कृष्ण, मेरे अंग शिथिल हो रहे हैं, मुंह सूख रहा है, शरीर में कंपन हो रहा है, रोमांच हो रहा है, गांडीव मेरे हाथ से छूट रहा है, मेरी त्वचा में जलन हो रही है, मेरी इतनी बुरी स्थिति है कि मैं खड़ा भी नहीं हो सकता हूं, मेरा मन बहुत ही भ्रमित है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। इतना घोर विषाद से युक्त, इतना सांवेगिक अस्थिरता से युक्त अर्जुन युद्ध भूमि में कृष्ण से संवाद कर रहा है, और अंत में तो यह भी कह देता है कि नहीं प्रपश्यामि ममापनुद्यात् यच्छोकमुच्छोषणमिन्द्रियाणाम्। हे केशव, मुझे ये जो इंद्रियों को सुखा देने वाला भारी शोक है, इससे मुक्ति का कोई मार्ग नहीं सूझा। माने उसने अपना हथियार रख दिया और सही में हथियार रख के रथ के पीछे जाके बैठ गया, अपना धनुष बाण सब फेंक फाक के। इतने सांवेगिक अस्थिरता के दौर में अर्जुन है। और तब योगेश्वर कृष्ण भगवद गीता का उपदेश करते हैं, प्रारंभ करते हैं अस्वच्यानिस्वच्यस्त्वं प्रज्ञावादांश भाषसे गता सून अगता शूनंश नानुशोचन्ति पंडिता। हे अर्जुन, तो बड़ा ज्ञानियों जैसा बात कर रहा है। बहुत सारी बातें तुमने कही कि हम जो लुप्त पिंडोदक क्रिया हो जाएगी और मुझे न स्वर्ग की कामना है न राज्य की कामना है, मैं क्या करूंगा ऐसे स्वर्ग और राज्य को लेकर। बहुत सारे ज्ञानियों की बात तुमने की, लेकिन हे अर्जुन, जो चले गए
और जो जानने वाले हैं उनके विषय में तो ज्ञानी जन शोक नहीं करते। तुम उस विषय पे सोच कर रहे हो जो सोच करने का विषय ही नहीं है। गताशून अगताशून शनानुशोचन्ति पंडिता, यहां से उपदेश प्रारंभ कर और अंत में 18वें अध्याय में वो पूछते हैं अपने उपदेश के उपरांत कि कच्छिदेत श्रुतम पार्थ त्वयैकाग्रेण चेतसा कच्छिद ज्ञान सम्मोह प्रनष्टस्ते धनंजय। हे पार्थ, क्या तुमने मैंने जो बताया उसे एकाग्रचित्त होकर सुना, श्रवण किया? और हे धनंजय, क्या तुम्हारा अज्ञान नष्ट हुआ? और अंत में इस गीता रूपी अमृत का रसस्वादन करने के उपरांत की जो स्थिति सामने आती है, जिसको अर्जुन कहता है कि नष्टो मोहः स्मृतिर्लब्ध्वा त्वत्प्रसादात् मयाच्युत स्थितोऽस्मि गतसन्देहः करिष्यं वचनं तव। हे केशव, आपने जो यह गीता का अमृत पिलाया, मुझे गीता का ज्ञान दिया, इससे मेरा मोह नष्ट हो गया, स्मृति की प्राप्ति हो गई, स्मृतिर्लब्ध्वा। हे अच्युत, आपकी कृपा से, आपके प्रसाद से। और स्थितोस्मि गत संदेहः, अब मेरा संदेह मिट गया है और मैं स्थित हूं, मेरी बुद्धि स्थित हो गई है। और अब जो ज्ञान आपने दिया है, जो वचन आपने मुझे सुनाए हैं, उस वचन के अनुरूप ही मैं कार्य करूंगा। अब मोह से पूरित होके और वैसा कार्य जो मेरे लिए प्राप्त कर्तव्य नहीं है, वैसा कार्य नहीं करूंगा। यानी प्राप्त कर्तव्य का निर्वहन करूंगा। युद्ध मेरे सामने प्राप्त कर्तव्य है और युद्ध करना मेरा धर्म है, इसलिए मैं युद्ध करूंगा। अब जो कह रहा है कि स्मृतिर्लब्ध्वा, ये स्मृति कैसे मिली उसे? क्या स्मृति कोई बाहर रखी हुई थी जो इसको दे दी गई? नहीं, ऐसा तो नहीं है। स्मृति थी, सिर्फ उस पे धूल लगी हुई थी। गीता रूपी अमृत ने उस धूल को साफ कर दिया। स्मृति की प्राप्ति प्राप्त की प्राप्ति है, पहले से ही प्राप्त है। बोध पहले से ही है, उस पे जो धूल है उसे जो आध्यात्मिक बुद्धि है वह उस धूल को साफ कर देती है और स्मृति प्रकट हो जाती है। और यही जो आध्यात्मिक बुद्धि है, जो स्मृति की प्राप्ति की सहयोगी है, उस आध्यात्मिक बुद्धि को श्रीमद् भगवत गीता ने निश्चयात्मिका बुद्धि कहा, व्यवसायात्मिका बुद्धि कहा। और व्यवसायात्मिका से व्यवसाय संबंधित नहीं है। अवसानम अवसायः, विशिष्ट अवसान को व्यवसाय कहते हैं। अवसान यानी समाप्ति, यानी ऐसी दृष्टि, ऐसी बुद्धि जो ब्रह्मसूत्र जिस बात को उठाता है, अर्थात तो ब्रह्म जिज्ञासा, और दूसरी लाइन है जन्मादस्य यतः, तो जन्म आदि का हेतु है, जन्म स्थिति और प्रलय का हेतु है, वह ब्रह्म है। इस रूप में जो इस अवसान को, अवसान यानी जो उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय, जन्म, स्थिति और नाश, इन तीनों को समग्रता में समझता है, उसकी बुद्धि ही व्यवसायात्मिका बुद्धि है। यह व्यवसाय नहीं है। यही बुद्धि निश्चयात्मिका बुद्धि है।
और इसको श्रीमद् भगवद गीता ने कई नामों से पुकारा। स्थित प्रज्ञा कहा, आगे चर्चा मैं करूंगा। प्रतिष्ठित प्रज्ञा कहा, स्थिर बुद्धि कहा, स्थित धी, और केवल बुद्धि से भी अभिहित किया, इसे अभेद बुद्धि कहा, और सात्विक बुद्धि कहा। लेकिन इस बुद्धि के विपरीत की जो बुद्धि है, जो कॉग्निटिव इंटेलिजेंस है हमारा, उसकी भी चर्चा की और उसे अव्यवसायत्मिका बुद्धि कहा, उसे भेद बुद्धि कहा, बहुबुद्धि कहा, भिन्न प्रकार से भिन्न भिन्न चीजों को सत्य मानने वाली बुद्धि, उसे राजसी बुद्धि कहा और तामसी बुद्धि कहा। अब इस बुद्धि को समझने के लिए जो चर्चा श्रीमद् भगवद गीता में हुई, यदि उस पे हम आंशिक रूप से चिंतन करें तो इस बुद्धि का मूल हमें समझ में आएगा। श्रीमद् भगवद गीता ने कई प्रकार के पंथों, मार्गों और योगों की चर्चा की, लेकिन 3 राजमार्ग भी इन्होंने बताए। यह 3 राजमार्ग है ज्ञान योग, कर्म योग और भक्ति योग। 2 रास्ते हैं। लोकेस्मिन् द्विविधा निष्ठा पूरा प्रोक्ता मया नखा, ज्ञान योगेन सांख्यानाम और कर्म योगेन योगिनाम। जो सांख्य चिंतक हैं उनके लिए ज्ञान योग है और योगियों के लिए कर्म योग है। ये 2 धारणाएं क्या हैं? एक जानना है, जानेंगे तो फिर मान लेंगे, जानने से मानना प्रकट होगा। और दूसरा, मान लेंगे पहले और मानेंगे तो वह अव्यवसायत्मिका बुद्धि ज्ञान को प्रकट कर देगी, और ज्ञान जैसे ही प्रकट होगा तो हम जान जाएंगे। यानी जानने से मानने की यात्रा और मानने से जानने की यात्रा। और इन दोनों की जो परिणति है वह भक्ति में। हम जब जान जाएंगे तो मानना पड़ेगा, और मानेंगे तो हमारा श्रद्धा और विश्वास जगेगा। और यदि हम मान लिया और मान कर प्राप्त कर्तव्य का निर्वहन कर रहे हैं निर्लिप्त भाव से, तो फिर जानना प्रकट हो जाएगा, ज्ञान प्रकट हो जाएगा। और ज्ञान प्रकट होते ही जब हम इस कर्म और ज्ञान के माध्यम से भक्ति का सूत्रपात होगा, और भक्ति तो सीधे तौर पे इन दोनों का अधिष्ठान है। यानी ज्ञान योग और कर्म योग की जो परिणति है, जो लक्ष्य है, वो भक्ति है। भक्ति क्या है? भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिण, याभ्याम बिना न पश्यन्ति श्रद्धा स्वांतस्थमीश्वरम। उस शंकर को जो विश्वास है और उस भवानी को जो श्रद्धा है, प्रणाम करते हैं, क्योंकि श्रद्धा और विश्वास के बिना, याभ्याम बिना न पश्यन्ति, आपकी दृष्टि विकसित नहीं होगी, बोध होगा ही नहीं। तो भक्ति में जो बोध है उसका आधार श्रद्धा और विश्वास और समर्पण है। तो ये जो 3 मार्ग इन्होंने बताए, इन तीनों मार्गों पे हम यदि चर्चा करें तो उस निश्चयात्मिका बुद्धि, व्यवसायत्मिका बुद्धि, उस स्थित प्रज्ञा को थोड़ा बहुत समझ पाने का प्रयास कर सकते हैं। दूसरे अध्याय में
जब ज्ञान योग की चर्चा कर रहे हैं, पहले ज्ञान के माध्यम से समझाने का प्रयास किया। यह भी क्रम है। योगेश्वर कृष्ण ने पहले ज्ञान योग समझाया, फिर कर्म योग समझाया और अंत में भक्ति योग समझाया। तो ये क्रम भी यही है। अच्छा, ये तीनों सबके लिए है ऐसा नहीं है। आगे 18वें अध्याय में वो कह रहे हैं कि जो जिसकी जैसी प्रकृति है अपनी प्रकृति के हिसाब से मार्ग का चयन करें। कोई मार्ग थोपा नहीं जा रहा है किसी पे। तो जब विषाद युक्त अर्जुन को कृष्ण समझा रहे हैं कि न जायते म्रियते वा कदाचन नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। हे अर्जुन, तुम शोक कर रहे हो किसके लिए? दो चीजें ही तो हैं, या तो शरीर है या आत्मा है। और आत्मा तो न पैदा होती है न मरती है, न वो आती है न जाती है, न अस्तित्व में आती है न अस्तित्व समाप्त होता है। वो तो नित्य है, सदा से है, शाश्वत है, प्राचीन है। और इस शरीर के नष्ट हो जाने पर उसका नाश नहीं होता। तो शोक किस बात की कर रहे हो? और यदि तुम्हें शोक इस शरीर का है, शरीर के नष्ट हो जाने का शोक है, तो वाशांस जरणानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जरणान यन्यानि संयाति नवानि देहि। यदि तुम्हें शरीर का शोक हो रहा है तो हे मित्र, जैसे पुराने वस्त्र फट जाते हैं और हम नए वस्त्र पहनते हैं, वैसे ही इस शरीर के जीर्ण हो जाने के उपरांत आत्मा नया वस्त्र पहनती है। शरीर तो वस्त्र है, शरीर तो वह है नहीं जिसके लिए शोक किया जाए। और आत्मा तो अजर अमर है। आत्मा के लिए कह रहे हैं नैनम छिन्द्यन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। आत्मा को तो न शस्त्र छेद सकता है, न आग जला सकता है, न जल उसे गीला कर सकता है, न वायु उसे सुखा सकता है। उसे कोई भी प्रभावित नहीं कर सकता। वो सदा से है, सदा तक रहेगा। वो चैतन्य है, वो सर्वव्यापी है, वो अलग अलग नहीं है, वह एक ही है, वह विराट है। तो तुम शोक किसके लिए कर रहे हो? वह विराट, वह सर्वव्यापी जिसका कभी नाश ही नहीं होना है, उस आत्मा के लिए? या वह शरीर जो कि जीर्ण हो जाने के बाद जैसे वस्त्र बदला जाता है वैसे आत्मा बदल रही है, उस वस्त्र के लिए तुम शोकमग्न हो? और हे अर्जुन, यदि तुम यह भरोसा करते हो कि नहीं, यह आत्मा जो है वो अजर अमर नहीं है, तो मित्र, जातस्य ही ध्रुवो मृत्युर ध्रुवम जन्म मृतस्य च तस्मात् परिहारेऽर्थे नत्तं शोचितुमर्हसि। हे अर्जुन, यदि तुम यह भी मान लो कि आत्मा अजर अमर नहीं है, तो भाई जिसका जन्म हुआ है उसका मृत्यु तो ध्रुव है। जो जन्मा है वो मरेगा, जो मर गया वो जन्म लेगा। तो इसमें सोचने वाली क्या बात है? यदि तुम शरीर को, यदि आत्मा को नाशवान भी मानते हो, तब भी यह मृत्यु और जन्म ध्रुव सत्य है, होना ही होना है। उसमें किसी अर्जुन और किसी और के रोकने से वो रुकेगा नहीं। तो शोक किस बात का? और हे अर्जुन, अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत, जो पहले नहीं थे और जो बाद में भी नहीं रहेंगे, वो आज वो हैं
तुम जानते हो कि वो नहीं रहेंगे, तो उनके लिए क्या शोक करना। इन सारे ज्ञान परक बातों के माध्यम से जो आध्यात्मिक बुद्धि है अर्जुन की, भगवान श्री कृष्ण ने जगाने की कोशिश की और कहा कि सुख दुखे समे कृत्वा लाभा लाभौ जया, ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापमवाप्स्यसि। सुख दुख को समान समझते हुए, लाभ हानि को समान समझते हुए, जय पराजय को समान समझते हुए, हे अर्जुन उठो और युद्ध करो, क्योंकि ये तुम्हारा प्राप्त कर्तव्य है। यह ज्ञान योग के संबंध में जो उपदेश किया गया, इससे जब अर्जुन को बोध नहीं हुआ, तो श्री कृष्ण ने कहा कि एषा ते विहिता सांख्ये बुद्धिर्योगे त्विमां शृणु, बुद्धया युक्तो यया पार्थ कर्म बंधम प्रहास्यसि। हे अर्जुन, अभी तक जो कुछ मैंने सुनाया तुम्हें, यह ज्ञान से संबंधित था, ज्ञान योग था वो। लेकिन अब मैं तुम्हें बुद्धि योग सुना रहा हूं। और यहां ये बहुत ही दिलचस्प बात है कि कृष्ण कर्म योग को बुद्धि योग कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि इस बुद्धि से युक्त होते ही तुम्हारे सभी कर्म के बंधन समाप्त हो जाएंगे। और यहां स्पष्ट रूप से दो प्रकार की बुद्धियों की चर्चा ऐसे कर्म योग समझाने के दौरान दूसरे अध्याय में योगेश्वर श्री कृष्ण करते हैं। वो कहते हैं व्यवसायात्मिका बुद्धि रेके हक कुरु नंदन बहुशाखाह्यनंताश्च बुद्धयो व्यवसायिना। हे अर्जुन, इस कर्म योग में निश्चयात्मिका बुद्धि, अभी मैंने आपसे चर्चा की थी कि क्या है निश्चयात्मिका बुद्धि। यह एक ही होती है। व्यवसायात्मिका बुद्धि रेकेह, एक है वो, हे कुरुनंदन। लेकिन जो बुद्धयो अव्यवसायिनः, जो अव्यवसायी बुद्धि है, वो बहुशाखा ह्यनंताश्च, बहुत शाखाएं हैं उसकी, अनंत शाखाएं हैं, भेद बुद्धि है। वह इस ब्रह्मांड के रहस्य को, जो एक विराट है, उसके स्वरूप को, जो जन्मादिश्यतः का स्वरूप है, उसको वो समझती नहीं है, वो अलग अलग देखती है। और यही व्यवसायात्मिका बुद्धि के कारण, एक देखने के कारण, जो ऐसा व्यक्ति देखता है, उसके ज्ञान को हम सात्विक ज्ञान कहते हैं, जिसकी चर्चा 18वें अध्याय में की गई है। और ये जो अव्यवसायी बुद्धि है, इस बुद्धि का क्या गुण है? तो ये कह रहे हैं भोगैश्वर्य प्रशक्तानां तया पहर्त चेतसाम व्यवसायात्मिका बुद्धि समाधौ न विधीयते। यह क्या है? भोग और ऐश्वर्य, भोगैश्वर्य प्रशक्तानाम, इसके प्रति आसक्त है। और इस प्रकार से आसक्त है जैसे कि तया पहर्त चेतसाम, उसके मन को किसी ने हर लिया है। और ऐसे लोग जिनका मन भोग और ऐश्वर्य में आसक्त है, भोग और ऐश्वर्य की शक्तियां जिनके मन को हर ली है, वैसे लोगों की जो बुद्धि है वह व्यवसायात्मिका नहीं है, और उन्हें समाधि भी अभिहित नहीं होगी, समाधि का भी ज्ञान नहीं होगा। यानी वो मूल जो इस सृष्टि का अधिष्ठान है, जो मूल ज्ञान है, जो स्व का बोध है, वो प्रकट नहीं हो सकता।
और आगे उपदेश करते हैं वो, हे अर्जुन, इसीलिए तुम इस व्यवसायत्मिका बुद्धि को समझते हुए तो क्या करो, तो कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्भो मां ते संगोस्तु कर्मणि। तुम्हारा जो अधिकार है, तुम्हारा जो सामर्थ्य है, वो कर्म करने में है। जो प्राप्त कर्तव्य तुम्हारे सामने है, जो तुम्हारा धर्म है, एक पिता के रूप में धर्म है, एक पुत्र के रूप में धर्म है, एक राजा के रूप में जो धर्म है, समाज के एक नागरिक के रूप में जो तुम्हारा धर्म है, मनुष्य होने के रूप में जो तुम्हारा धर्म है, जो प्राप्त कर्तव्य है, उस कर्तव्य का पालन करो, क्योंकि उसी में तुम्हारा वश है। मां फलेषु कदाचन, फल में तुम्हारा नहीं है तुम्हारी कोई पकड़ कि तुम उसे नियंत्रित कर लोगे। इसीलिए यदि तुम फल का हेतु बनोगे तो दुख को प्राप्त होगे। इसीलिए फल का हेतु मत बनो। यह जो कर्म है इसे अनासक्त भाव से करो, और ऐसा भी नहीं कि तेरी कर्म करने में आसक्ति भी समाप्त हो जाए। माते संगोस्त्व कर्मणि, ऐसा नहीं कि कर्म ही करना बंद कर दो। श्रीमद् भगवद गीता गेरुआ पहन के और योगी बनाने वाला ग्रंथ नहीं है सिर्फ। वो ऐसा नहीं है कि आपको अकर्मण्य बना रहा हो, कर्म से च्युत कर रहा हो। वो कह रहा है नहीं, कर्म में तेरी प्रवृत्ति रहे। जो प्राप्त कर्तव्य है, जो कर्म तुम्हारे सामने है, उसका पालन तो तुम्हें करना ही पड़ेगा। श्री कृष्ण स्वयं के लिए कहते हैं कि नमे पार्थास्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन नानवाप्तम अवाप्तव्यम वर्तयेव च कर्मणि। हे पार्थ, मेरे लिए तो कोई काम करना आवश्यक नहीं है, कोई काम शेष नहीं है मेरे लिए, लेकिन फिर भी मैं कर्म करता हूं। तो आगे कह रहे हैं कि कर्म न करने से कर्म करना श्रेष्ठ है, चाहे जो भी करना पड़े। तो कर्म से च्युत नहीं श्रीमद् भगवद गीता कर रही है। यानी व्यवसायत्मिका बुद्धि सिर्फ कर्म के रहस्य को समझाना है कि प्राप्त कर्तव्य का पालन करना है, कर्म के फल से जो लिप्तता है, जो जुड़ाव है, उससे दूर हटाना है। यह व्यवसायत्मिका बुद्धि। और आगे वो कह रहे हैं, योगस्थः कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध सिद्धयो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। हे धनंजय, तू आसक्ति को त्याग कर तथा सिद्ध और असिद्ध में समान बुद्धि वाला होकर योग में स्थित हुआ कर्तव्य कर्मों को कर, क्योंकि समत्व ही योग है। समत्व क्या है? फल में समता। हमें हानि हो या लाभ हो, यश हो या अपयश हो, इन दोनों में समभाव रहना, यह समत्व है। और आगे कृष्ण कहते हैं, दूरेण ह्यवरम कर्म बुद्धि योगा धनंजय बुद्धौ शरण मन्वक्ष कृपणा फल हेतवे। कि बुद्धि योग को कह रहे हैं कि वो समता योग है, समत्व है। यही बुद्धि योग व्यवसायत्मिका बुद्धि है, यह निश्चित बुद्धि है। तो बुद्धि योग की अपेक्षा सकाम कर्म निम्न है। यदि कर्म के फल की इच्छा से कर्म किया जा रहा हो और आप बुद्धि योग के माध्यम से कर्म कर रहे हो, यानी उसके फल में आसक्त नहीं है, वो उस कर्म को इसलिए कर रहे हैं कि आपकी ड्यूटी है,
सेना की ड्यूटी है कि वो बॉर्डर की सुरक्षा करे, अपनी ड्यूटी का पालन कर रहा है। पिता की ड्यूटी है कि अपने परिवार का भरण पोषण करे, वो अपनी ड्यूटी का पालन कर रहा है। तो ड्यूटी समझते हुए, अपना कर्तव्य समझते हुए कर्म करना ये श्रेष्ठ है, और सकाम कर्म हेय है, निम्न है। अतः हे धनंजय, तू इस बुद्धि का आश्रय ले, क्योंकि जो फल का हेतु बनते हैं वो उनके लिए कृपण शब्द का प्रयोग श्रीमद् भगवद गीता ने किया। वो अत्यंत संकुचित है। कृपण का अर्थ यहाँ संकुचित से निकलता है। उनकी सोच बहुत ही सीमित है, संकुचित है, वह हीन है। इसीलिए बुद्धि की शरण में जा। यह वही बुद्धि है, यह वही आध्यात्मिक बुद्धि है, यह वही संवेगात्मक बुद्धि है जिसकी चर्चा श्रीमद् भगवद गीता करती है। और इसीलिए पूरा जो ये डिस्कोर्स है कर्मयोग का, उसको भगवान श्री कृष्ण अपने मुखारविंद से ही कह रहे हैं, बुद्धि योग। आगे श्री कृष्ण कहते हैं कि बुद्धि युक्ते जहाति उभे सुकृत दुष्कृते तस्माद् योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम। कि यह जो बुद्धि है, इससे युक्त मनुष्य इस लोक में पुण्य और पाप दोनों का त्याग कर देता है, कर्म का त्याग नहीं करता है। क्योंकि कर्म के फल में लिप्त नहीं है, कर्म का वह करता है यह भाव नहीं है। तो कर्तापन के मिटने से ही, कर्म फल में आसक्ति के मिटने से ही उसके द्वारा किए गए कर्म का, जो कर्म से उत्पन्न पाप और पुण्य, इन दोनों के फल उसे प्रभावित नहीं करते। इसीलिए कृष्ण कह रहे हैं कि बुद्धि से युक्त मनुष्य यहां पुण्य और पाप दोनों का त्याग कर देते हैं। अतः तू इसी योग में लग, योग यानी इस सम्मता में लग, क्योंकि योग कर्मसु कौशलम। योग क्या है? इसी कर्म की कुशलता है। कर्म की कुशलता से आशय क्या? कि कर्म को कर्ता के रूप में नहीं करना, और जब कर्ता के रूप में नहीं करेंगे तो भोक्ता भी नहीं होंगे, यानी उसका फल भी नहीं भोगेंगे। इसीलिए यह योग ही कर्म की कुशलता है। यह बुद्धि ही, यह व्यवसायत्मिका बुद्धि ही, जिसके शरण में जाने के लिए योगेश्वर कृष्ण कह रहे हैं, वही कर्म की कुशलता है। आगे कहते हैं, कर्मजम बुद्धि युक्ता ही फलम त्यक्त्वा मनीषिणः। कि जो बुद्धिमान लोग हैं, जो मनीषी लोग हैं, जो चिंतक लोग हैं, वो इस कर्मजन्य फल का त्याग करते हैं। और कर्मजन्य फल का त्याग करने का आशय क्या है? कर्तापन का त्याग। आदि से ही यदि आप त्याग करेंगे तब फल का त्याग हो पाएगा। मैं करता हूं, मैं कर रहा हूं, मैंने या ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, मेरे कारण इतने लोगों का भोजन चल रहा है, ये जो भाव है ये कर्ता का भाव। 5वें अध्याय में कहते हैं वो फले शक्तौ निबध्यते। ये कर्म फल ही बंधन कारक है। एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण बात 4थे अध्याय में चर्चा में आती है। योगेश्वर कृष्ण कहते हैं, कर्मण्य कर्म यह पश्येत् कर्माणि च कर्म यह सब बुद्धिमान मनुष्येषु सयुक्तः कृत्स्न कर्म कृत। अद्भुत यह उपदेश है। कह रहे हैं कि जो मनुष्य कर्म में अकर्म को देखता है, कर्मण्य कर्म यह पश्येत्, और कर्माणि च कर्म यह, और अकर्म में कर्म को देखता है, सब बुद्धिमान मनुष्येषु, वह बुद्धिमान मनुष्य
युक्तः कृत्स्न कर्म कृत, वही सभी कर्मों का करने वाला है, यानी उसके लिए कोई कर्म शेष नहीं है, ये अर्थ इस अर्थ में है। अब तो गजब की बात है ये, कर्म में अकर्म देखना और अकर्म में कर्म देखना। कर्म में अकर्म देखना क्या है? मैं करता हूं यह भाव मिट जाना, मैं भोगता हूं मैं इसका फल भोगूंगा यह भाव मिट जाना, और इस भाव को मिटा के प्राप्त कर्तव्य का निर्वहन, जिस भी भूमिका में आप हैं उस भूमिका का निर्वहन करना, यह कर्म में अकर्म को देखना। और अकर्म में कर्म को देखना, यानी इसी प्रकार का भोक्ता रहित और कर्ता रहित कर्म को ही कर्म मानना, यानी जो अकर्म रूपी कर्म है उस अकर्म को ही कर्म के रूप में स्वीकार करते हुए करना, कार्य करना, यह है अकर्म में कर्म। तो यह जो बुद्धि योग की चर्चा भगवान श्री कृष्ण कर्म योग को समझाते हुए करते हैं, यही बुद्धि योग मूलतः आध्यात्मिक बुद्धि है, मूलतः इमोशनल इंटेलिजेंस है, जो इमोशनल इंटेलिजेंस का सतही उनकी चर्चा डेनियल गोलमान करते हैं उस रूप में नहीं है, जो लक्षणों का, रोग के लक्षणों का अंत नहीं करती, बल्कि उस रोग के मूल कारण का, जो कामना है, उसका अंत करती है। ऐसी व्यवसायत्मिका बुद्धि ही आध्यात्मिक बुद्धि है। यही बुद्धि, इसी बुद्धि का प्रतिफल इमोशनल इंटेलिजेंस है। और जो तीसरा मार्ग श्री कृष्ण बताते हैं, उन्होंने ज्ञान योग बताया, कर्म योग बताया, और फिर ये कहा कि यदि तुम्हें इस सब में झंझट लग रहा है हे पार्थ, छोड़ दो सारे झंझट, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहम त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। तुम्हें ऐसा यदि लगता है कि मैं ये जटिल जो कर्म योग बताया गया, बुद्धि योग बताया गया, वो सुनने में तो आसान है, अपनाने में बहुत ही जटिल है, बहुत ही कठिन है। अकर्म में कर्म को देखना और कर्म में अकर्म को देखना, ये एक लाइन में हमने बात कह दी, लेकिन इसको अपनाना बहुत ही जटिल है। तो इसीलिए कृष्ण कहते हैं कि ये जटिलताएं यदि तुम्हें लगता हो कि मैं ऐसा नहीं कर पाऊंगा, तो और आसान मार्ग है, और ये वही मार्ग है जो तुम्हें वास्तव में गंतव्य तक पहुंचाती है। क्योंकि तुम ज्ञान योग से होते हुए, कर्म योग से होते हुए भी इसी भक्ति योग में आके समाहित होगे। तो ज्ञान और कर्म का फल ही भक्ति है। क्योंकि कर्म के विषय में कहा गया ना, सर्व कर्माखिलम पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते, सारे कर्म ज्ञान में जाके समाप्त हो जाते हैं। यानी कर्म योग की जो परिणति है, जो मानने की परिणति है, वो जानना है, ये कह रहे हैं कृष्ण। और फिर जानने की जो परिणति है वो श्रद्धा और विश्वास का प्रकट होना है, यानी भक्ति ही परिणति है। इसीलिए हे अर्जुन, तुम सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, छोड़ दो सारे धर्मों को। धर्मों का मतलब ये धर्म पंथ नहीं है, यानी यदि सारे कर्तव्य अकर्तव्य तुम्हें समझ में नहीं आ रहे हैं तो मेरी शरण में आ जाओ। मेरी शरण में आने का मतलब क्या है? यानी कर्तापन और भोक्तापन दोनों ईश्वर की चरण में डाल देना, कि न मैं करता हूं न भोक्ता। यदि कर्ता जो मैं काम कर रहा हूं वो वही करा रहा है, और जो फल मुझे भोगना है वो उसी की कृपा है, उसी का प्रसाद है। तो कर्तापन और भोक्तापन जब
ईश्वर की शरण में हम अर्पित कर देते हैं, तो यह भक्ति योग का मूल है। श्रद्धा, विश्वास और समर्पण, बहुत सारी बातें भक्ति योग में उन्होंने कही। मुझे लग रहा है कि समय भी बहुत ज़्यादा हो गया और मुझे अपनी बात को संक्षेप में करना चाहिए। बहुत वो मैया विश्वमनो ये माम नित्य युक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेतास्ते में युक्त तमामता। कृष्ण कह रहे हैं कि जो इस प्रकार की श्रद्धा से मेरी उपासना करता है वो मुझे प्रिय है। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरंकार समदुःख स्वकच्छमे। जो किसी से द्वेष नहीं रखता, जो सभी प्राणियों को समान समझता है, उनके प्रति मैत्री का भाव रखता है, उनके प्रति करुणा का भाव रखता है, लेकिन ये जो मूढ़ संबंध है, जो मोह है, वो मोह नहीं रखता। करुणा रखना, मैत्री रखना और मोह रखना अलग अलग विषय है। तो जो निर्मोही है, निरंकार है, जिसके पास ये अहंकार नहीं है कि ये मैं करता हूं, मैंने किया, वो कर्तापन और भोक्तापन से मुक्त है, अहंकार से मुक्त है, निरंकार है, जो सुख और दुख को एक समान समझता है। संतुष्टः सततम योगी यतात्मा दृढ़ निश्चयः मय्यर्पित मनोबुद्धिर्यो मद्भक्तः समे प्रियः। तो संतुष्ट है, सतत योगी है, दृढ़ निश्चयी है, वैसा भक्त मुझे प्रिय है। यह भक्त योग के जो मानदंड है उसकी चर्चा योगेश्वर कृष्ण कह रहे हैं। और एक और बहुत ही आनंद वाली बात इस भक्ति योग को समझाते हुए श्री कृष्ण कह रहे हैं यस्मान्नो द्विजते लोको लोकान्नो द्विजते च यः हर्षामर्ष भयोद्वेगैर मुक्तो यः स च। वह जिससे कोई भी उद्वेग को प्राप्त नहीं होता है और जो न किसी से उद्वेग को प्राप्त होता है। अब सोचिए कितनी गंभीर बात है। वैसा व्यक्ति जो स्वयं तो किसी चीज से उद्वेग को प्राप्त नहीं होता, उसके मन में बहुत विचलन नहीं होता। ये काम तो मान लीजिए बहुत साधना के बाद हम कर सकते हैं कि कोई भी घटना घटे हम प्रभावित ना हो, उद्वेग को प्राप्त ना हो जाए, किसी के भी द्वारा उद्वेग को प्राप्त ना हो। यद्यपि यह भी बहुत साधना का विषय है, तब जाके हो पाएगा। लेकिन जो दूसरी बात कि जिससे कोई भी उद्वेग को प्राप्त ना हो, यानी जिस व्यक्ति के कारण किसी भी प्राणी में उद्वेग ना जन्म ले, यह अद्भुत बात है। ऐसा कब होगा? जब सभी प्राणियों के प्रति हम अद्वेष, मैत्री, करुणा इससे ओतप्रोत होंगे। जब हम अपनी इच्छा से किसी भी प्राणी को अहित नहीं पहुंचाएंगे। सन्यासी कौन होता है? कहा जाता है कि जो न डरता है, न स्वयं डरता है, न जिससे कोई और डरता है, जो न खुद उद्विग्न होता है, न किसी उसके द्वारा कोई उद्विग्न होता है, यह स्थिति। और जो हर्ष, अमर्ष, भय, द्वेग इन सबसे मुक्त है, वह मेरा प्रिय है, वह वो भक्ति योग का पात्र है। अब इस स्थिति की कल्पना कीजिए। इस स्थिति के उपरांत क्या मानसिक उथल पुथल के लिए कोई जमीन, कोई स्थान बचता है? स्वार्थपूर्ण युद्धों का कोई स्थान बचता है क्या? हाँ, युद्ध तो करना पड़ेगा, क्योंकि विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान परपीड़नाय खलस्य साधो विपरीतमेतत् ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। विद्या का विवाद के लिए, धन का अभिमान प्रदर्शन के लिए और शक्ति का दूसरों को पीड़ा देने के लिए जो लोग प्रयोग करते हैं वो खल हैं। लेकिन साधु क्या है? विद्या दान करता है, धन दान करता है, दूसरे की सहायता करता है धन के माध्यम से, और शक्ति से रक्षा करता है, च रक्षणाय। तो युद्ध तो आपको करने ही पड़ेंगे, क्योंकि प्राप्त कर्तव्य है, आप राजा हैं,
तो अपने प्रजा की रक्षा के लिए आपको युद्ध करना पड़ेगा। यदि आप सामर्थ्यशाली हैं और समाज पे संकट आया है तो आपको सामने आना पड़ेगा, लेकिन वो आपका प्राप्त कर्तव्य है। वो लोभ के लिए नहीं कर रहे हैं, लाभ के लिए नहीं कर रहे हैं, वो कर्तव्य मानकर कर रहे हैं। तो ये जो अद्भुत बात यशमानो द्विजते लोको के रूप में श्रीमद् भगवद गीता में कही गई, जो जिससे कोई उद्वेग को प्राप्त ना हो और जो स्वयं उद्वेग को प्राप्त ना हो, वह हमारा प्रिय है। निर्माण मोहाजित संग दोषाध्यात्म नित्याग निवृत्त कामा, बहुत बहुत सारी बातें कही गई। समः शत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयो शीतोष्ण सुख दुखेषु समसंग विवर्जितः। जो शत्रु मित्र में समान है, जो मान अपमान में समान है, जो शीत और उष्ण में समान है, जो सुख और दुख में समान है, ऐसा जो व्यक्ति है वह भक्ति योग का पात्र है। तो भक्ति योग जो शिक्षा दे रही है, जो बात कह रही है, वह बुद्धि को ईश्वर की चरण में अर्पित करने की बात कर रही है। ज्ञान योग, ज्ञान के माध्यम से बुद्धि के प्रकटीकरण की चर्चा कर रही है। कर्म योग उस एक को में नित्य आस्था रखते हुए नित्य बुद्धि के माध्यम से प्राप्त कर्तव्य के निर्वहन की बात करती है। और भक्ति योग बुद्धि को ईश्वर की चरण में अर्पित कर देने की बात करती है। तो इस प्रकार जो ज्ञान, कर्म और भक्ति के रूप में बुद्धि की चर्चा श्रीमद् भगवद गीता में की गई, उससे आध्यात्मिक बुद्धि का स्वरूप स्पष्ट होता है। और इस आध्यात्मिक बुद्धि को जो धारण करता है उसी को श्रीमद् भगवद गीता में स्थित प्रज्ञ कहा गया। स्थित प्रज्ञ के संबंध में कहा गया, प्रजहात यथा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मन्नेवात्मना तुष्टः स्थित प्रज्ञस्तदोच्यते। प्रजहात यथा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान, मन में उत्पन्न सभी प्रकार के कामनाओं को जो भली भांति त्याग देता है, प्रजहाति। और आत्मन्नेवात्मनः तुष्टः, जो आत्मा से आत्मा में ही संतुष्ट रहता है, वह स्थित प्रज्ञ है। बुद्धि को स्पष्ट करते हुए बुद्धि के लिए स्थित प्रज्ञा भी शब्द का प्रयोग है, स्थित धीर शब्द का भी प्रयोग है, प्रतिष्ठित प्रज्ञा का भी प्रयोग है। तो कामनाओं को त्यागना यह बुद्धि है। कामनाओं को प्राप्त करने के लिए नित नवीन मार्गों को ढूंढना, कामनाओं के संसाधनों को जुटाना, यह बुद्धि नहीं है। यह बुद्धि अव्यवसायत्मिका होगी, यह भेद बुद्धि होगी, यह तामसी बुद्धि होगी, राजसी बुद्धि होगी। यह बुद्धि नहीं है। और इसी बुद्धि का जो विषय है उससे वर्तमान शिक्षा की जो व्यवस्था है वह दूर है। दूसरे अध्याय का 56वां श्लोक स्थित प्रज्ञता को समझाते हुए योगेश्वर कृष्ण कहते हैं, दुखेष्वनुद्विग्नाम मनः सुखेषु विगतस्पृहः वीतराग भय क्रोध स्थित धीर मुनिरुच्यते। दुख प्राप्त होने पर उद्विग्न मन नहीं हो, दुखेष्वनुद्विग्ना मना, और सुखेषु विगत स्पृहः, और सुख की प्राप्ति होने पर मन में स्पृहा न जगे और लालसा न जगे। और वीतराग भय क्रोध, जो राग भय क्रोध से वीतरागी है, इससे दूर है, उसकी जो बुद्धि है वह धीर बुद्धि है, स्थित। उसकी जो
बुद्धि है वह स्थिर बुद्धि है, वो निश्चयात्मिका बुद्धि है। आगे कहते हैं यदा संहरति चायम कुर्मोंगनीव सर्वसः इंद्रियाणीन्द्रियार्थिभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। जैसे कछुआ अपने अंगों को समेट लेता है, ऐसे ही जिस काल में कर्मयोगी इंद्रियों को समेट लेता है, सब प्रकार से हटा लेता है, यानी इंद्रियां विषयों में रमती नहीं है, तब उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है। यानी इंद्रियों पे जिसका पूरा नियंत्रण है वह स्थित प्रज्ञ है। वशे ही यश्चंद्रियाणी तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। जिसकी इंद्रियां वश में है उसकी बुद्धि स्थिर है। और इस जो स्थित प्रज्ञता की स्थिति है, इसमें जो सबसे बड़ी बाधा है वह है विषय चिंतन। क्योंकि इसी विषय चिंतन, इंद्रियों का जो स्वभाव है विषय चिंतन, योग शास्त्र में पतंजलि योग सूत्र में भी यही कहा गया कि इंद्रियों को नियंत्रित करना, विषयों से हटा लेना, यह योग की विधि है। लेकिन इस विषय चिंतन के रूप में जो बाधा हमारे सामने आती है वो स्थित प्रज्ञता के रूप में सबसे बड़ी बाधा है। और ये होता कैसे है, प्रक्रिया इसकी क्या है, तो दूसरे अध्याय में इसकी भी चर्चा योगेश्वर कृष्ण करते हैं कि ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्तेषु उपजायते संगात् संजायते कामः कामात् क्रोधो विजायते क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। यह जब विषयों का ध्यान आता है, ध्यायतो विषयान पुंसः, विषयों के समूह का जब हमारे मन में ध्यान आता है तो उससे क्या होता है, संगस्तेषु उपजायते, आसक्ति पैदा होती है। और संगात संजायते कामः, आसक्ति से कामना का जन्म होता है। और कामना से कामात् क्रोधो भी जायते, कामना की पूर्ति यदि नहीं होती है तो क्या होगा, क्रोध उत्पन्न होगा। और क्रोधात् भवति सम्मोह, जब क्रोध की स्थिति में आदमी होता है तो क्या होता है, मूढ़ता करता है। और जब मूढ़ता करता है तो क्या होता है, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, मूढ़ता करने से स्मृति विभ्रमित हो जाती है, दिग्भ्रमित हो जाती है, भ्रष्ट हो जाती है। और स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, स्मृति जिसको कह रहा है कि नष्टो मोह स्मृतिर्लब्ध्वा तत्प्रसादान्मयाच्युत, जैसे स्मृति की प्राप्ति अर्जुन कर रहा है गीता ज्ञान के उपरांत, उस स्मृति के नाश होने के बाद क्या होता है, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो और बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। स्मृति के नाश होने से बुद्धि का नाश होता है और बुद्धि के नाश होने से व्यक्ति का नाश होता है। बुद्धि के नाश होने से आदमी स्किपीज हो जाता है और स्किपीज में सेल्फ डिस्ट्रक्टिव इंटेलिजेंस सिंड्रोम हावी होकर उस व्यक्ति का नाश कर देती है। और आगे कह रहे हैं नास्ति बुद्धिर्युक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चाभावयतः शांतिर शांतस्य कुतः सुखम। जिसके मन इंद्रियां संयमित नहीं हैं, ऐसे मनुष्य की बुद्धि तो आपको दिख रही है, बुद्धि है, कुछ काम कर रहा है, लेकिन वो बुद्धि नहीं। उस अयुक्त मनुष्य में निष्काम भाव अथवा कर्तव्य परायणता का भाव यह होता ही नहीं है। और निष्काम भाव के न होने के कारण वह कर्म के फलों से बध जाता है, उसकी शांति
नष्ट हो जाती है, और जब शांति ही नष्ट हो जाती है तो सुख सुख कहाँ से मिलेगा? शांत शांतस्य कुतः सुखम, शांति के नष्ट होने के बाद सुख कैसा? इसीलिए इसी दूसरे अध्याय में वह कहते हैं कि कैसे मनुष्य को रहना कैसे चाहिए कि वह अप्रभावित रहे, अपने अंदर की शांति को कैसे वो न मिटने दे। बहुत सुंदर उपदेश दे रहे हैं। आपूर्यमाण मचल प्रतिष्ठम समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामायम प्रविशन्ति सर्वे शांति माप्नोति न कामकाम। आपूर्यमाणम मचल प्रतिष्ठम समुद्रयापः प्रविशन्ति यद्वत्, जैसे संपूर्ण नदियां अपना जल लेकर और समुद्र में प्रवेश करती हैं, समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत्, लेकिन समुद्र पे क्या असर पड़ता है? समुद्र अधीर नहीं होता है, अपने बंधन को नहीं तोड़ता है, समा जाती है सारी नदियां। वैसे ही यदि सर्व जो कामनाओं की नदियां हैं, विविध प्रकार की कामनाओं और भोगों की जो नदियां हैं, विकारों की जो नदियां हैं, वह मनुष्य में आकर समाहित हो जाएं और वह अपनी मर्यादा न छोड़े, अपनी जो उसकी अविचल बुद्धि है, जो निश्चयात्मिका बुद्धि है, जो व्यवसायात्मिका बुद्धि है, उसके कारण वो अपनी मर्यादा नहीं छोड़ता है, वो सत्य जानता है। तो ऐसा संयमी मनुष्य ही परम शांति को प्राप्त होता है। यद्वत् कामायम प्रविशन्ति सर्वे स शांति माप्नोति, वही शांति को प्राप्त होता है। न काम कामी, कामनाओं में रत रहने वाला, भोग विलासों में रत रहने वाला शांति को प्राप्त नहीं होता। और यह जो आध्यात्मिक बुद्धि है, जो निश्चयात्मिका बुद्धि है, इस बुद्धि से जो संपन्न है, उसमें गुण कौन से होंगे? इसको 16वें अध्याय में श्री कृष्ण ने दैवी संपदा और आसुरी संपदा को समझाते हुए स्पष्ट किया। कह रहे हैं अभयम सत्व संशुद्धिर ज्ञान योग व्यवस्थिति दानम दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायात् तपार्जवम् तेजः क्षमा धृति शौच मद्रोहो नातिमानिता भवन्ति संपदम दैवी मभिजातस्य भारत है। अभयम सत्व संशुद्धि, अभय से शुरू होता है, उसमें अभय होगा। वैसा व्यक्ति जो कि निश्चयात्मिका बुद्धि से, जो कि स्थित प्रज्ञा से युक्त है, वह अभय होगा। 3 शब्द हैं, भय, निर्भय और अभय। भय तो समझ में ही आ रहा है। निर्भय क्या है? निर्भय में भय की सत्ता को स्वीकार करते हुए उससे संघर्ष करना है निर्भय। वो एक प्रचार आता है ना, डर के आगे जीत है, तो वो निर्भय है। निर्भयता में भय का जो अस्तित्व है वो नकारा नहीं जा रहा है, उससे संघर्ष किया जा रहा है और फिर जीत हासिल की जा रही है। अभय क्या है? अभय भय और निर्भय दोनों की स्थितियों से परे। अभय क्या है? जो भक्ति योग में मैंने आपसे चर्चा की कि जो किसी से उद्वेगित नहीं होता है और जिसके कारण कोई दूसरा उद्वेगना को प्राप्त नहीं होता है, वह स्थिति अभय है। जो अप्रभावित है, जो परिस्थितियों के बदलने से उसके भाव नहीं बदल रहे हैं, वो भय की सत्ता को ही नहीं मानता है, क्योंकि वो जगत के रहस्य को जानता है, इसलिए वो अभय है। वो अभय
सत्व संशुद्धि, अंतःकरण की शुद्धि, और ज्ञान योग व्यवस्थितः, ज्ञान के लिए योग में व्यवस्थित दृढ़ स्थिति। योग में व्यवस्थित स्थिति क्या है? योगः कर्मसु कौशलम, यह योग में व्यवस्थित दृढ़ स्थिति है। और इस स्थिति से ज्ञान प्रकट होता है, ज्ञान योग व्यवस्थित है, इसलिए कहा गया। दानम दमश्च यज्ञश्च, दान, दान इस अभिमान के साथ नहीं कि मैं दाता हूं और दूसरे का गुजर चल रहा है मेरे देने से, यह दान नहीं है। दान प्राप्त कर्तव्य मानते हुए निरंकार होकर जो कुछ हम अर्पित करते हैं वो दान है। दमश्य, इंद्रियों का नियंत्रित इंद्रियां, यज्ञश्य, यज्ञ, यज्ञ का विशद अर्थ है यज्ञ बाहर की और अंदर की दोनों की उपासना है। स्वाध्याय, ज्ञानार्जन, तप, और आर्जव यानी मन और वाणी की सरलता, ये गुण होते हैं जो दैवी संपदा वाले लोग हैं। और आर्जव बहुत ही अद्भुत गुण है। विद्या ददाति विनयम, जो बात कही गई, विद्या का प्रारंभ बिंदु भी विनय है और अंत बिंदु भी विनय है। प्रारंभ बिंदु में कहा गया है कि विद्या कौन प्राप्त करेगा? वह जो श्रद्धावान होगा। श्रद्धावान लभते ज्ञान, श्रीमद् भगवद गीता का ही वचन है। और विद्या प्राप्त करने के बाद विद्या ददाति विनय, ये जो विनय है, जो श्रद्धा है, इससे सरलता आती है जीवन में। आर्जव सरलता है। जटिल व्यक्ति को यह जो आध्यात्मिक बुद्धि है वह सिद्ध नहीं है, सरल व्यक्ति को सिद्ध है। इसीलिए दैवी संपदा का एक प्रधान गुण है आर्जव। तेज, क्षमा, धृति, समय भी बहुत ज्यादा हो रहा है, मुझे लगता है समेटना चाहिए। तेज, क्षमा, धृति, पवित्रता, अद्रोह और नातिमानिता, ये जो है अपने अहं कि हमें लोग प्रतिष्ठित करें, हमें मान दें, जो अपने सम्मान की भूख है, वो न चाहने वाला, ये नातिमानिता। भवन्ति संपदम दैवी मभिजातस्य भारतः, ये जो दैवी संपदा युक्त लोग होते हैं उनमें यह सारे गुण होते हैं। और आसुरी संपदा भी एक लाइन में सुन लीजिए कि दंभो दर्पोभिमानश्च क्रोधः पारुष्यमेव च अज्ञानम चाभिजातस्य पार्थः संपदमासुरी। तो दंभ, दंभी हैं, दर्पी हैं, अभिमान से भरे हुए हैं, जो स्किपीज का एक खास लक्षण होता है। क्रोधी हैं और कठोर व्यवहार वाले हैं, पारुष्य में। अज्ञानी हैं। ये सारा जो गुण है, दम्भ, दर्प, अभिमान, क्रोध, कठोरता, अज्ञान, यह आसुरी संपदा है। और जब तक यह आसुरी संपदा रहेगी तब तक जो निश्चयात्मिका बुद्धि है वो प्रकट नहीं होगी, आध्यात्मिक बुद्धि प्रकट नहीं होगी। और तब तक जो इमोशनल इंटेलिजेंस है, जो संवेगात्मक बुद्धि है भारत की परंपरा के अनुरूप, उसको उसकी प्राप्ति संभव नहीं हो पाएगी। आगे बुद्धि की चर्चा में दो विषय रखकर मैं अपनी बात को समाप्त करूंगा। एक स्थान पर सात्विक, राजसी और तामसी बुद्धि का भी जिक्र किया गया है। सात्विक बुद्धि को श्री कृष्ण कहते हैं, 18वें अध्याय में यह चर्चा है कि प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च कार्याकार्ये भयाभये बंधम मोक्षम च यावेत्ति बुद्धि सा पार्थ सात्विकी।
हे पार्थ, जो प्रवृत्ति और निवृत्ति को, प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च, कार्याकार्य भया भय, कर्तव्य और अकर्तव्य को, भय को और अभय को, बंधम मोक्षम, बंधन को और मोक्ष को जानती है वेत्ती, सा बुद्धि पार्थ सात्विकी, वह बुद्धि सात्विक बुद्धि है जो सब सारे पक्षों को, जो समग्रता में चीजों को समझती है, जो अव्यवसायी है, जो व्यवसायी है, जो आदि मध्य और अंत को जानती है, वह सात्विक। दूसरी बुद्धि की चर्चा कर रहे हैं कि यया धर्म अधर्मम च कार्यम चा कार्यमेव च अयथावत प्रजानाति बुद्धि सा पार्थ राजसी। जो धर्म अधर्म, कर्तव्य अकर्तव्य को ठीक ढंग से नहीं जानता, वह राजसी बुद्धि। और तामसी बुद्धि के संबंध में कहते हैं कि अधर्मम धर्मामीति या मन्यते तमसावृता सर्वार्थान विपरीतस्य बुद्धि स पार्थ तामसी। जो अधर्म में ही धर्म को देखता है, अधर्मम धर्मामीति या मन्यते तमसावृता। तामसी वृत्ति के लोग क्या करते हैं? अधर्म में ही धर्म को देखते हैं, जो नहीं करना है वही करने में प्रवृत्त है। तो ऐसी जो उल्टी खोपड़ी है, ऐसा जो उल्टी मान्यता वाले लोग हैं, वो तामसी बुद्धि के लोग। तो ये जो सात्विक बुद्धि है वही निश्चयात्मिका बुद्धि है, वही अध्यात्म बुद्धि है। और इस बुद्धि के विकास के लिए बहुत सारी बातें कही गई। 3 तप की भी चर्चा की गई, शारीरिक तप, वाणी का तप, मन का तप। बहुत सारा समय भी कम है। शारीरिक तप के लिए कहा गया देव द्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम शौच मार्जवम ब्रह्मचर्य अहिंसाम च शारीरम तप उच्चेत। अनुद्वेगकरम वाक्यम सत्यम प्रियम हितम च स्वाध्यायाभ्यसनम चैव वांगमय तप उच्चेत। वाणी का तप। और मनः प्रसादः सौमित्वम मौनमात्म विनिग्रह भाव संशुद्धिरित्यय तपो मानसम। शरीर का तप, वाणी का तप, ब्रह्मचर्य अहिंसा आदि के माध्यम से, देव ध्वज गुरु प्राज्ञ पूजनम के माध्यम से, शौच पवित्रता और आर्जव के माध्यम से जो हम साधना करते हैं वो शारीरिक तप है। और सत्य और प्रिय बोल के, अनुद्वेग कर वाक्य बोल के, जिससे कोई उद्विग्न न हो, ऐसा बोल के जो हम तप करते हैं वो वाणी का तप है। और मन की प्रसन्नता, सौम्य भाव, मननशीलता, मन का निग्रह, मन की शुद्धि, यह सारी जो प्रक्रिया है यह मानसिक तप है। और ये तीनों तपों से जो बुद्धि प्रकट होगी वह आध्यात्मिक बुद्धि है। और अंतिम बात आज कह के मैं आपसे विदा लूंगा कि समझा कैसे जाए इसे, किससे किसको समझ सकते हैं। तो बहुत ही एक महत्वपूर्ण उक्ति, उद्बोधन भगवान श्री कृष्ण ने 3 अध्याय में दिया कि इंद्रियाणि परण्याहु इंद्रियेभ्यः परम मनः मनसस्तु परा बुद्धिर यो बुद्धे परसस्तु सह एवं बुद्धे परम बुद्ध्वा संसद्ध्यात्मनात्मना जहे शत्रुम महाबाहो काम रूपम दुराशरम। इंद्रियाणि परण्याहु, परे शब्द का प्रयोग किया गया। परे का अर्थ है सूक्ष्म, बलवान, उससे ताकतवर जो है, उससे बलवान है और सूक्ष्म है। तो इंद्रियों से सूक्ष्म क्या है?
इंद्रियाणि परण्याहु इंद्रियभ्यः परम मनः। इंद्रियों से परे मन है, मन से परे बुद्धि है, और बुद्धि से परे वह है। वह यानी जिसका बोध होता है, वह आत्मा। और परे से जो अर्थ निकलता है, जो जिससे सूक्ष्म है, बलवान है, मजबूत है, तो छोटे साधनों से उसकी प्राप्ति नहीं की जा सकती। जैसे अब इंद्रियों से मन को कंट्रोल नहीं किया जा सकता, नियंत्रित नहीं किया जा सकता। यानी इंद्रियों की गति को यदि हम छोड़ देंगे, इंद्रियों का लहर जब शांत हो जाएगा, तो मन का बोध होगा। इंद्रियों से मन को नहीं समझा जा सकता, और मन से बुद्धि को नहीं समझा जा सकता, क्योंकि बुद्धि इससे सूक्ष्म, श्रेष्ठ और बलवान है। यानी मन जब विश्रांत होगा, जब सारे जो उथल पुथल है मन के वो शांत हो जाएंगे, तो बुद्धि प्रकट होगी। और बुद्धि की भी एक सीमा है, चाहे वह व्यवसायत्मिका निश्चयात्मिका बुद्धि क्यों न हो। उस बुद्धि से उस स्वरूप को नहीं समझा जा सकता। ऐसा क्यों? एक और बहुत ही मजेदार बात कही गई है कि त्रैगुण्यम विषया वेदा निस्त्रैगुण्यम भवार्जुन। कि जो वेद हैं वो त्रिगुणात्मक हैं, इसलिए हे अर्जुन, इन वेदों से परे हो जाओ, निस्त्रैगुण्यम भवार्जुन। अब इसको समझने के लिए आप जो रॉकेट साइंस है, रॉकेट को हम प्रक्षेपित करते हैं, उसमें कई इंजन लगे रहते हैं। एक इंजन का काम होता है कुछ दूरी पर ले जाके पहुंचा देना, और फिर वहां से वो खुल जाता है, इंजन हट जाता है, निकल जाता है। तो वेद उस अव्यक्त के सामने, उस परम चैतन्य के सामने लाकर खड़ा करता है, लेकिन फिर उससे जब आप परे होकर चिंतन करेंगे, परे हो जाएंगे, तब उस जो वह है, जो उस परम चैतन्य स्वरूप है, उसका प्रकटीकरण होगा। वैसे ही बुद्धि उस दरवाजे पर लाकर खड़ी करती है, जहां से यदि बुद्धि को आप छोड़ देंगे, उस साधन का त्याग करेंगे, वेद साधन है, बुद्धि साधन है, तो उस साधन का त्याग करने पर, साधन से यात्रा आपने की, लेकिन यात्रा के उपरांत फिर उस साधन को त्याग करना पड़ेगा, तभी साध्य की प्राप्ति होगी। तो बुद्धि को भी छोड़ने के बाद, बुद्धिहीन होना नहीं है, बुद्धि से परे होना है। परे होने के बाद ही उसका बोध होगा, और उसके बोध से ही परम शांति हमारे जीवन में आएगी। हमारे उथल पुथल दूर होंगे, और हमारे सारे दुखों का जो मूल कारण है, उस कारण का ही अंत होगा। हमारी कामनाएं शांत हो जाएंगी, हम परम शांति को पहुंचेंगे। तो साथियों, मैंने जो भी मेरी बुद्धि थी उसके अनुरूप मैंने प्रयास किया कि आपके समक्ष श्रीमद् भगवद गीता में जो आध्यात्मिक बुद्धि, जो व्यवसायत्मिका बुद्धि, निश्चयात्मिका बुद्धि का स्वरूप है, जो हमारे इमोशनल इंटेलिजेंस जिसका प्रतिफल है, उसको मैंने आपके बीच साझा किया। बहुत सारे प्रश्न आपके होंगे, और मुझे लग रहा है कि समय ऐसे ही बहुत ज़्यादा हो गया है, विषय थोड़ा गंभीर था, इसलिए मैंने बीच में प्रश्न नहीं लिए। तो एक आध प्रश्न मैं ले सकता हूँ, और मुझे लग रहा है प्रश्न तो नहीं है। सारी लोगों की ब्लेसिंग्स है, और मैं सबको प्रणाम करता हूँ। मैंने एक प्रयास किया, और एक विद्यार्थी के नाते जो मैंने समझा आपके बीच मैंने रखा। सोमू जी कमेंट से ही हैं, प्रश्न नहीं है। हमारे बड़े भाई प्रोफेसर रजनी रंजन सिंह जी का भी कमेंट है, भाई बहुत बहुत धन्यवाद।
द रियल कोनोटेशन ऑफ इंटेलिजेंस ऑफ दिस इट्स ऑल वर्सेस। बहुत बहुत धन्यवाद। सोमो सिंह जी कह रहे हैं प्रस्तुत प्रज्ञ का अर्थ बहुत ही सुंदर तरीके से प्रस्तुत किया। अच्छा, भोक्ता सहित व फलाशक्ति रहित अकर्म रूपी कर्म जानना व करना, सामवेगिक और आध्यात्मिक बुद्धि के साथ इस कर्म का सह संबंध बेहतरीन तरीके से स्थापित किया। जी धन्यवाद। राहुल जी धन्यवाद। प्रेम मेहता जी धन्यवाद। आदरणीय प्रोफेसर सरोज शर्मा मैडम भी सुन रही थी, बहुत बहुत धन्यवाद आपके इस आशीर्वाद के लिए। तो मुझे लग रहा है प्रश्न नहीं है और मुझे यहीं पे समाप्त करना चाहिए। आप सभी ने मेरा सहयोग किया और बहुत ही ठीक ढंग से इस विषय को, जो भी मुझे आता था, जितनी मेरी बुद्धि थी, आपने सुना। आपका मैं सादर आभार व्यक्त करता हूँ। फिर भविष्य में जब भी अवसर मिलेगा आपसे संवाद करने के लिए मैं आऊँगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, प्रणाम।